नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए आपको भी ले चलें पानीपत की उस पावन धरा पर जहां श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के प्रकाश पर्व की तैयारियां चल रही हैं। चौबीस अप्रैल को पानीपत में राज्य स्तर पर मनाए जा रहे श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400वें प्रकाश पर्व की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। 23 और 24 अप्रैल की रात को पूरे पानीपत को रोशनी के साथ सजाया जाएगा। हर सरकारी कार्यालय में दीपमाला की जाएगी। सत श्री अकाल, चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हो तुसी तो मैं नीलकमल। हरियाणा सरकार श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश दिहाड़े नूं लैके 24 अप्रैल नूं पानीपत की धरती के उत्ते सूबा पद्धरी समागम करवाउण जा रही है। इन्हां समागमां नूं लैके वड्डे पद्धर दे उत्ते तैयारियां चल रही ने। तो इस वेले असीं उस जगह के उत्ते खड़े हाँ, पानीपत की उस धरती के उत्ते जिथे इन्हां समागमां दीयां तैयारियां कीतियां जा रही हैं ते जिथे 24 अप्रैल नूं समागम होने ने। वड्डे वड्डे पंथ के प्रसिद्ध रागी ढाडी जथे इत्थे आके गुरबाणी कीर्तन के नाल संगतां नूं जिहड़ा आ ओह गुरबाणी नाल जोड़नगे। फिलहाल तुहानूं तस्वीरां पहलां इत्थे दिखा दिंदे हां कि किस तरह के नाल तैयारियां कीतियां जा रही ने हरियाणा सरकार के वल्लों। ये मेन एंट्री मेन गेट जड़ा है वो तैयार किया गया है इन्हां समागमां दे लई, जिथों कि संगत अंदर एंटर होवेगी। तो दूसरे पासे जड़ियां तैयारियां कीतियां गईयां ने कि एक पासे जिथे गुरु साहिब का प्रकाश किया जाएगा, उधर दूसरे पासे रागी ढाडी कीर्तनी जथे जड़े ने गुरबाणी का प्रवाह करनगे, गुरबाणी का गुणगान करनगे। ते इस तो अलावा संगत इत्थे आके नतमस्तक होवेगी। उधर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अमित अग्रवाल समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पानीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सेक्टर 13-17 के मैदान में चल रही तैयारियों और व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार के साथ जाना। इस अवसर पर उनके साथ सांसद संजय भाटिया, पानीपत से विधायक प्रमोद विज, पानीपत की मेयर अवनीत कौर, संत समाज की तरफ से बाबा करमजीत सिंह, यमुनानगर वाले और बाबा जोगा सिंह सहित स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर अमित अग्रवाल ने जहां प्रकाश पर्व के समारोह को लेकर चल रही तैयारियों पर संतुष्टि जताई, वहीं समारोह को भव्य बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। चढ़ती कला टाइम टीवी से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अमित अग्रवाल ने कहा कि गुरु साहिब की कृपा से पूरी टीम की ओर से तैयारियां बहुत अच्छे तरीके के साथ चल रही हैं। ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो अपने आप पूरी टीम से यह काम श्रद्धा भाव के साथ करवा रही है। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को लेकर हरियाणा के पानीपत में 24 अप्रैल को एक भव्य समागम होगा और इस प्रकाश दिहाड़े को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। और आज भी करनाल और पानीपत से तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहां पहुंचे हैं, तैयारियों का जायजा लिया है। अमित अग्रवाल भी हैं जो कि मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव हैं। अमित जी, तमाम तैयारियां आपने आज देखी हैं, यहाँ कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, क्या मानकर चले कितना % काम पूरा हो चुका है? लगभग जो है सारी तैयारियां बहुत अच्छी है। गुरुजी के आशीर्वाद से पूरी टीम इतनी अच्छी बन गई है। मेरा तो मानना है कोई डिवाइन पावर है। मैं सर से कह रहा था कि एक डिवाइन पावर हम सब के साथ है, तो अपने आप बहुत सुंदर तैयारियां हो रही हैं। और सर कन्वीनर हैं, लोकल कमेटी बनी हुई है, सारा काम जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है। हमारे डीसी साहब हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब है, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, अपने एमएलए साहब हैं और संदीप सिंह जी की अध्यक्षता में लोकल एक कमेटी बनी हुई है। तो मेरा मानना है बहुत सुंदर तैयारी हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी भावना से हो रही है। और मैं सब लोगों से अपील करूँगा, हरियाणा की जनता से, कि इतना सुंदर कार्यक्रम हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, विशेष तौर पर यूथ जुड़े, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी का जो बलिदान है वो बिल्कुल अमिट है, अतुल्य है। इसका कोई जो है कोई एग्जाम्पल नहीं है, इस तरह का कोई पैरेलल नहीं है पूरे इतिहास में। तो बहुत ज़रूरी है जो नई जनरेशन है उसको इसके बारे में बताना, और यही उद्देश्य इस कार्यक्रम का। वहीं करनाल से सांसद संजय भाटिया ने कहा कि आज अगर हिंदुस्तान है तो वो गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के कारण ही है। गुरु जी समूची मानवता के गुरु हैं, उनकी महिमा का गुणगान जितना किया जाए उतना कम है। उन्होंने बताया कि इस समागम में इतिहास को लेकर प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। इसके माध्यम से लोगों को अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो संजय भाटिया जी भी हैं, करनाल से लोकसभा सांसद हैं। सर, गुरु तेग बहादुर जी किसी एक समुदाय के नहीं बल्कि सभी के साझे गुरु हैं, और एक बड़ा कदम कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की ओर से उठाया गया कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेताओं को भी निमंत्रण दिया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री को भी बुलाया गया। तो क्या मानकर चलें कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार का ये जो कदम है वो कहीं ना कहीं भाईचारा बढ़ाने के लिए है? बिल्कुल आपने सही कहा कि गुरु तेग बहादुर जी, जिन्हें हिंद की चादर कहा जाता है, मानवता की चादर कहा जाता है, वो कोई एक समुदाय दे नहीं,
वो सांझे भी नहीं, वो पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऐसे बलिदान करने वाले ने जिन्हां दे बेटे ने भी बलिदान दिता, जिन्हां दे पोतिया ने भी बलिदान दिता। इहो जिहा उदाहरण पूरी दुनिया के अंदर कोई दूजा नहीं है, मैं तो अज तक सुनिया नहीं। और जिहड़ा असी अज अपने धर्म की रक्षा कर पाए हैं, अज जिहड़ा हिंदुस्तान आबाद है, अज हिंदुस्तान है दुनिया के नक्शे के अंदर, अगर वो है तो साडे नवें पातशाही गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के कारण है। लेकिन जिहड़ी पहले मुगलों का टाइम रहा तो फिर अंग्रेज़ों का टाइम रहा, साडे गुरुआं नूं, साडे महापुरुषों नूं, साडे स्वतंत्रता सेनानियों नूं उन्होंने वो स्थान नहीं दिता। लेकिन अफसोस है कि आज़ादी तो बाद भी जिहड़ी उन्हां दे बारे, हालांकि गुरुआं दे बारे जिन्नी भी महिमा गान की जाए उतनी घट है। तो ये हरियाणा सरकार का, मैं विशेष रूप से माननीय मनोहर लाल जी का जिहड़े गुरु घर नूं मनण वाले ने, उन्हां दा बड़ा धन्यवाद करना। पहले 550वां साल भी उन्होंने गुरु नानक देव जी का मनाया, फिर 350वां साल गुरु गोबिंद सिंह जी का मनाया, हुण 400वां साल। ये शताब्दी वर्ष है, असी भाग्यशाली भी हाँ। अगला शताब्दी वर्ष तो असी वेख नहीं पावांगे, तो पिछला असी वेख्या को नहीं सी। ये 400वां साडे जींदे जी होया, ये पानीपत के अंदर है। तुसीं ये देख भी सकते हो कितना अलौकिक समागम इत्थे होएगा। दूर दूर की संगतां, चाहे इत्थे दियां ने, दूजे प्रदेशों दी ने, पूरे देश भर तो संगतां जुड़नगियां। आज मेरी हैड ग्रंथी ने दरबार साहब दे, उन्हां दे नाल भी गल हुई, उन्होंने कहा मैं भी आवांगा। कल असी दरबार साहब अमृतसर साहब गए सी, उत्थे असी मत्था भी टेक के आए और गुरुआं दा जिहड़ा सद्दा सी उनका स्नेहा भी दे के आए। तो अधिक तो अधिक लोग इत्थे संगत गुरु की बख्शिशां प्राप्त करनगियां। सब तो वड्डी गल इत्थे एक एग्जीबिशन लाई जा रही है जिहड़ा साडे इतिहास नूं और ज़्यादा खोल के दसेगी। मैं भी इस एग्जीबिशन के बारे जिहड़े देखिया, मैनूं कई चीज़ां तो मैनूं ही नहीं पता सीगियां कि ये साडा इतना गौरवशाली इतिहास है जिहड़ा साडे हमलावर शासक रहे ने, उन्होंने उनके नाल न्याय नहीं किया। पानीपत से विधायक प्रमोद विज ने कहा कि यह पानीपत का सौभाग्य है कि इस समागम के लिए पानीपत की धरती को चुना गया है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया और कहा कि समारोह भव्य होगा जिसमें पानीपत जो हरियाणा ही नहीं बल्कि देश भर से बड़ी संख्या में संगत गुरु साहिब को नमन करने के लिए पहुंचेगी। अलग अलग जो समागम होते हैं उससे गुरुओं के इतिहास को लेकर जानकारी मिलती है। प्रमोद विज जी भी मौजूद हैं जो कि पानीपत शहरी विधानसभा से विधायक हैं। तो सर आप भी यहाँ पहुँचे हैं और एक बड़ी बात यहाँ से निकलकर सामने आती है कि जिस प्रकार से कहीं ना कहीं आज का हमारा जो यूथ है गुरुओं को लेकर उनकी जानकारी कम होती है, लेकिन जब इस तरह के समागम प्रदेश सरकार करवाती है तो यूथ को जानकारी भी मिलती है और कहीं ना कहीं गुरुओं के इतिहास के बारे में हम लोग जान पाते हैं। तो क्या बताएंगे सर? ना सिर्फ यूथ को, मैं तो ये कहूँगा सभी को जो हमसे छुपाया गया, हमसे बताया नहीं गया। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हम सौभाग्यशाली हैं कि पानीपत को एक कार्यक्रम मिला। और यहाँ अगर आप देखेंगे माननीय संजय भाटिया जी हमारे सांसद है और एडमिनिस्ट्रेशन और सभी लोग एकजुट होकर, ये नहीं कि सिर्फ केशधारी, सहजधारी भी आप इस कार्यक्रम में देखेंगे लाखों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ना सिर्फ पानीपत से, हरियाणा से, सभी प्रदेशों से यहाँ लोग आएंगे और ऐसा कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसके अंदर की आने वाली पीढ़ी को ये जानकारी पूरी तरह से दी जाए। अभी थोड़े दिन पहले ही पानीपत के अंदर लाइट एंड शो हुआ था स्टेडियम के अंदर और वहाँ पे ही हज़ारों की संख्या में लोग आगे थे। इतना लोगों का इसमें आस्था भी है और लोग जानना भी चाहते हैं कि क्या हुआ, पूर्व में क्या हुआ। और मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेशन का कि जिस लगन से डीसी साहब, कमिश्नर साहब, सभी एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है, ये कार्यक्रम बहुत भव्य होगा। नगर निगम पानीपत की मेयर अवनीत कौर ने कहा कि स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर इस तरह की तैयारियां की जा रही हैं कि बाहर से आने वाली संगत को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए स्थानीय प्रशासन सेवा भाव के साथ काम कर रहा है। पानीपत के लोगों में इतना उत्साह है कि विभिन्न संस्थाएं और लोग सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। तो पानीपत में हो रहे 400 साला प्रकाश पर्व को लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं तमाम करनाल और पानीपत के अधिकारी। तो यहाँ पर पानीपत से मेयर मैम अवनीत कौर भी हमारे साथ हैं। अवनीत जी, किस तरह से देख रही हैं तैयारियाँ, किस तरह की चल रही हैं और क्या संदेश अपनी तरफ से अगर बात की जाए पानीपत के नगर निगम की तरफ से, तो किस तरह से आप देख रही हैं? सबसे पहले तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने पानीपत की धरती को इस समागम के लिए चुना। हमारी पानीपत की धरती में ये मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और 24 अप्रैल को गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पुरब, 400 साला प्रकाश पुरब जो है पूरा पानीपत, पूरा हरियाणा जो है मिल के यहाँ मनाएगा। और हमारे मैं कहूँगी कि हमारे गुरु तेग बहादुर जी का आशीर्वाद लेकर यहाँ से सब जाएंगे
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों ओर तैयारी जो चल रही है और हर चीज़ की जो है व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो सांसद हैं करनाल लोकसभा से संजय भाटिया जी और हमारी पूरी टीम मिलकर इस कार्यक्रम को कर रही है। हर चीज़ की, कहीं संगत को किसी चीज़ की कोई परेशानी ना हो, हर चीज़ को ध्यान में रख के जो है प्रॉपर तरीके से टेंट लगाए जा रहे हैं और हर स्टॉल जो है यहाँ पे लगेगा ताकि संगत को बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना हो। जो यहाँ पर महापुरुष आएंगे उनके बैठने की, उनके विश्राम करने की, उनके खाने की व्यवस्था भी बहुत अच्छे ढंग से जो है यहाँ पे की जा रही है। तो आप देखेंगे खुद ही कि 24 तारीख को जब ये समागम यहाँ पर होगा तो आप खुद देखेंगे कि हमें यहाँ पर खुद मतलब गर्व महसूस होगा कि हम लोग इस समागम का हिस्सा बने। तो पानीपत की अगर जनता की बात करें तो कितना उत्साह है इस समारोह के लिए? मैं तो ये कहना चाहूँगी, अभी परसों हम लोग बैठे, संजय भाटिया जी साथ में थे और गगनदीप जी जो कि करनाल के जो जॉइंट कमिश्नर हैं वो भी यहाँ पर थे हमारे साथ ही। तो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि किस स्टॉल की जिम्मेदारी जो है किसको दी जाए। तो आप मानेंगे कि संस्थाओं ने लाइन लगाई है, संस्थाएं हमें खुद आकर कह रही हैं कि हम पानी की सेवा चाहते हैं, हम इस चीज़ की सेवा चाहते हैं। मतलब 1% भी कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कोई भी एनजीओ जो है हेल्प ना कर रही हो। हर एनजीओ बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा ले रही है। सब ऐसे इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, सबका अपना कार्यक्रम समझ के इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है जो गुरु तेग बहादुर जी हैं वो हिंद की चादर के नाम से जाने जाते हैं। और वहीं इस अवसर पर पानीपत के डिप्टी कमिश्नर सुशील सारवन और एसपी शशांक कुमार ने बताया कि प्रकाश पर्व को लेकर सुरक्षा और जनता की सुविधा को लेकर व्यापक प्रबंध और व्यवस्था की गई है। पानीपत में होने वाले समागम को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं और पानीपत जिला उपायुक्त और एसपी खुद लगातार एक के बाद एक समागम स्थल पर पहुंच रही हैं, तैयारियों का जायजा ले रही हैं। तो डीसी साहब आज भी आप पहुंचे हैं यहाँ, तो एक प्रश्न बड़ा, तैयारियां जो है वो कहीं ना कहीं जोरों शोरों पर हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? आपातकालीन स्थिति यदि कोई होती है तो उसे लेकर निपटने के लिए क्या प्रबंध है? सभी आवश्यक दिशा निर्देशानुसार हमने सुरक्षा, पार्किंग एवं आवागमन की स्थिति को पूरा देखते हुए कि शहर में जाम ना लगे और सुगम तरीके से संगत सारी आ सके, इसके लिए व्यापक इंतजाम कर लिए हैं। पुलिस पर्सोनल भी लगा दिए गए हैं और एसपी साहब चप्पे चप्पे पे खुद नज़र रखे हुए हैं, इनकी टीम्स कार्य कर रही हैं। सुशील साहब, एक प्रश्न और था आपसे, जो जनता है, जो संगत है वो दूर दूर से पहुंचेगी, कुछ लोग बस स्टैंड पर पहुंचेंगे, कुछ लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे, तो उन्हें यहाँ तक लेकर आने के लिए कुछ इंतजाम किया जाएगा जिला प्रशासन की ओर से? जी, सभी के लिए यहाँ तक आवागमन के लिए ई रिक्शाज और ऑटो रिक्शाज लगाए गए हैं। तो पानीपत जिला पुलिस अधीक्षक शशांक जी भी हैं। सर, क्या सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगाए जाएंगे ताकि कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व हैं उनकी तरफ से कोई घटना ना की जाए? सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है? बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे, बाकी सिविल में और वर्दी में भी पुलिस जो चप्पे चप्पे पे नज़र रखेगी और हम ये आश्वासन देना चाहेंगे कि हम ये कार्यक्रम जो है शांतिपूर्ण तरीके से इसको हम करा पाएंगे। रूट पे ड्यूटी लगा दी गई है और कहीं भी जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और किसी को भी यहाँ पे पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और ऐसा कुछ अगर एग्जिट रूट्स भी प्लान कर लिए गए हैं कि अगर ऐसे भीड़ में कुछ ऐसी अनहोनी होती है तो उसके लिए सेफली हम इवैक्यूएट कर पाएं। इस अवसर पर पहुंची पानीपत से भाजपा के जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने कहा कि ऐसे युवाओं को अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है जो आजादी के इस दौर में पैदा हुए, लेकिन वह ये नहीं जानते कि इसके लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि अब उन्हें नमन करने का पर्व है जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान देकर मानवता की रक्षा का संदेश भी दिया। मैम, आप क्या बताना चाहेंगी? भव्य समागम है, तैयारियां काफी जोरों शोरों से की जा रही हैं, क्या लगता है जब 24 अप्रैल को लोग पानीपत की धरा पर पहुंचेंगे तो गुरु तेग बहादुर जी के जीवन को का जो इतिहास है वो बाहर निकल कर आएगा, यूथ को पता लग पाएगा? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और जब से हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव करा तब से चाहे प्रधानमंत्री जी हों चाहे मुख्यमंत्री जी हों, तो बहुत सारी अनसंग स्टोरीज, जितने लोग इस देश के लिए कुर्बान हुए, इस देश के अस्तित्व को बचाने के लिए कुर्बान हुए, इस धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान हुए, तो बहुत सारी अनसंग स्टोरीज थी। तो ये जो हम गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मना रहे हैं, इस प्रकाश पर्व के माध्यम से जो आज पूरे भारत का युवा है, जो आज़ाद भारत में पैदा तो हुआ लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये आज़ादी हमें कितनी कुर्बानियों के साथ मिली। आज जिस आज़ाद भारत की हवा में हम सांस ले रहे हैं उस पे लाखों लाखों लोग कुर्बान हो गए। अब जैसे मान लो हमारे गुरु तेग बहादुर जी जितने कश्मीरी
पंडितों की रक्षा करते हुए उन्होंने खुशी से अपनी कुर्बानी दे दी। मैं ये मानती हूँ कि ऐसे उत्सव जो होते हैं, ऐसे महान उत्सव, उनको इन कुर्बानियों के बारे में नहीं पता, उनको इसके बारे में पता चलता है। तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा वासियों से नहीं, जितनी भी आसपास की हमारी स्टेट्स हैं, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है, मैं तो सभी से प्रार्थना करूंगी कि एक महान उत्सव, भव्य कार्यक्रम पानीपत की धरा पर हमारे सीएम साहब ने आयोजित किया है। लेकिन ये किसी एक धर्म का कार्यक्रम नहीं है, ये किसी एक समाज का कार्यक्रम नहीं है, ये सब का कार्यक्रम है, ये हर भारतीय का कार्यक्रम है, ये मानवता के लिए कार्यक्रम है। जिन लोगों ने मानवता के लिए अपने आप को शहीद किया, ये उनका जीवन चरित्र दर्शाने का कार्यक्रम है और उनको पुष्पांजलि करने का कार्यक्रम है। तो मेरी सबनों प्रार्थना है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने वास्ते तुसी पानीपत जरूर पधारो। प्रकाश पर्व की तैयारियां संबंधी संत समाज की ओर से बाबा करमजीत सिंह यमुनानगर वाले और बाबा जगत सिंह जी करनाल वाले भी पानीपत के सेक्टर 13 सतना के मैदान में पहुंचे और उन्होंने कहा कि प्रदेश में सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा गुरुओं के पर्व बड़े स्तर पर मनाने के लिए उन्हें बधाई दी और कहा कि जब सरकारें इस तरह के कार्यक्रम करती हैं तो इसका संदेश दुनिया भर में जाता है। जिवें कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜੋ 400 ਸਾਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਐਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੌਣਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਔਰ 24 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਐਸਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜੋ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ, 2 ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਇਆ 550 ਸਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 404 ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਲਗਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਲਗਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਲਗਨ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ ਘਰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦੇ ਆਵੇ ਤਾਏ, ਸਭ ਥਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ। 24 ਤਰੀਕ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਆ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਹੈ
ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ तमाम ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਆਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਆਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਖੱਟੜ ਜੀ, ਮਨੋਹਰ ਜੀ CM ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਖਾਲਸਾ ਗੇਟ ਬਣਾਏ, 4 ਗੇਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਕੀ ਚਾਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫਲਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪੰਡਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸੂਦ, ਵੈਸ, ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਨਾਂ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਇੱਥੇ 4 ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਬੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਨਾਲ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਜੇ ਪਾਟਿਆ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ ਨੇ, ਸਭ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ खुशियां दे पात्र बनिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 400वें प्रकाश पर्व की तैयारियों और इवेंट की पूरी व्यवस्था देख रहे रुपेंद्र वालिया ने भी प्रबंधों की पूरी रूपरेखा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। किस तरह से दरबार साहिब, पंडाल, लंगर व्यवस्था, स्टॉल और प्रदर्शनी सहित मार्शल आर्ट गतका के लिए स्टेज सजाई जाएगी। रुपेंद्र वालिया जी, अगर गल की जाए तो किस तरह का प्रबंध है इतने, किन्नी क संगत के लिए प्रबंध किया गया है? देखो असी इतने 25 एकड़ के बन रहे हैं। असी ये कोशिश कर रहे हैं कि असी इन्ना कट की जिमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कट बहुत बड़ा कट होने वाला है। गर्मी भी होएगी लेकिन उस हिसाब नाल सारे प्रबंध किए हैं कि गर्मी तो लोगों को कोई दिक्कत ना आए। असी एरिया होर खुला रखे कि लोग कंधे नाल जुड़ के ना चलन, खुले खुले भी चलन। और असी 2 इत्थे वड्डे पंडाल लंगर दे लाए ने। लंगर दे लई होड़ है कि मैं लाना है, मैं लाना है। इस तरह की मुहब्बत, मैं बहुत काम करदा, मैं बहुत पंडाल लाए ने। मैं पानीपत की धरती नूं मैं चुम के कहना, इन्ने प्यारे लोग,
ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 5-5 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਨੇ ਉਸ ਸਹਿਜਦਾਰੀ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਔਰ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ, ਜੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਟੋਰੀ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਪੰਡਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਥੋਂ ਲੋਕ ਬੱਸ ਤੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਰੈਗੂਲਰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇੜੇ ਤਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤੁਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਫਟਾਫਟ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਫਿਰ ਜੋੜੇ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਸਟਾਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਲਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਜੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਸੱਜੇ ਔਰ ਖੱਬੇ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਾਗੀ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਚਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ DPR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਔਰ ਤਿਆਰੀ ਔਰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਤਕਾ ਸਟੇਜ ਬਣਾਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਭ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਨ ਵਾਲੀਆ ਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਤਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। तो तमाम तरह ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਲਈ मैं नीलकमल अपने सहयोगी संदीप रोहिला के नाल पानीपत। तो ये थी पानीपत में चल रहे भव्य आयोजन की तैयारियों की खास रिपोर्ट। और नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।